चलें जी। चलें हम क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने कल लेक्चर नंबर जो 7 था इसको भी कंप्लीट कर लिया था, लेकिन मैं आपको ये एक दफ़ा रिपीट करवा देता हूँ ऐसे आउटलाइन जो है उनको, और थोड़ा थोड़ा आपको ओरल सा बता देता हूँ। उसके बाद हम लेक्चर नंबर जो 8 है उस पर चलेंगे, और उसके बाद मैं आपको दो जो चीज़ें थी एक्स्ट्रा वो बताने के बाद हम जो अपना लेक्चर है वो कंप्लीट कर देंगे। ठीक है? आज का लेक्चर ज़्यादा लेंथी नहीं होगा, क्योंकि आज का हमारा जो लेक्चर है वो शॉर्ट ही है, इतने ज़्यादा लेंथी नहीं है। चलें जी, लेक्चर नंबर जो 7 है इसमें हमने सीखा कि गूगल शीट जो है ये क्या चीज़ है, और किस तरीके से हमने गूगल शीट जो है, हाउ टू क्रिएट अ गूगल शीट। ये मैंने आपको बताया कि आप गूगल शीट किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। हाउ टू ऐड हेडिंग्स, हेडिंग्स को आपने किस तरीके से उसमें ऐड करना है, इस पे हमारी डिटेल के साथ बात हुई। हाउ टू फ्रीज हेडिंग रो, आपने हेडिंग को किस तरीके से फ्रीज करना है, ये वैसे मैंने आपको बता दिया था। आपने क्या करना है, कोई भी रो अगर फ्रीज करना चाह रहे हैं तो आप क्या करें, उसके ऊपर जाके क्लिक करें। क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करें, आपके पास ऑप्शन शो होना शुरू हो जाएंगे। सबसे एंड पे जाके आपने व्यू मोर पे जो है वो क्लिक करना है। उधर लिखा होगा आप टू रो नंबर जो लिखा होगा 1 है या 3 है, उस 3 रो को क्या करना है, फ्रीज कर देना है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया किस तरीके से आपने इसको फ्रीज करना है। हाउ टू शेयर गूगल शीट, इस पे भी हमारी डिटेल के साथ बात हुई थी कि आपने गूगल शीट को किस तरीके से शेयर कर सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा आ गया बेनिफिट ऑफ गूगल शीट्स के। इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। हम क्या है जी, ये लिंक जो है वो शेयर कर देते हैं, इसमें हम एक दूसरे को जो है एक्सेस है शीट की वो दे सकते हैं, एक्सेस नहीं भी दे सकते। ठीक है? ये जो है वो सेंडिंग में बिजी है, जितनी बड़ी लिस्ट हो आप जस्ट जो लिंक है वो शेयर कर दें बस, अगले बंदे के पास जो वो शीट है वो क्या हो जाएगी, गूगल शीट ओपन हो जाएगी। डॉक्यूमेंट्स के हमने बारे में बात की, उधर हमने जैसे कि मैंने आपको कोई भी आर्टिकल है तो वो हमने गूगल जो है डोज उसमें जाके क्या लिखते हैं, वहां पे राइट कर लेते हैं। कोई टेम्पलेट है वो भी हम उधर का लिख लेते हैं। ठीक है? हाउ टू क्रिएट अ गूगल डॉक्यूमेंट्स, ये किस तरीके से क्रिएट करना है, इस पे हमारी डिटेल के साथ बात हुई। इसमें हेडिंग्स आपने किस तरीके से ऐड करनी है उस पर भी बात हुई। और इसके अलावा मैंने आपको बताया हाउ टू ऐड अ डॉक्यूमेंट्स एंड सम कीज, डॉक्यूमेंट्स आप किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, ये भी मैंने बताया। जिधर न्यू फोल्डर का ऑप्शन आ रहा था, आपके पास कोई लैपटॉप के अंदर कोई ऐसा डाटा पड़ा हुआ है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और हाउ टू टेक अ स्क्रीनशॉट, इस पे भी मैंने आपको बता दिया था कि आप जो स्क्रीनशॉट है वो किस तरीके से आपने लेना है। 3 मेथड मैंने आपको बताए थे स्क्रीनशॉट लेने के। तो और इसके अलावा मैंने एक आपको एक्सटेंशन भी बताई थी स्क्रीनशॉट लेने की। चलें जी, हम चलते हैं लेक्चर नंबर 8, लेकिन इससे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जी मैथ जो है एक्सटेंशन वो क्या है और वो आपने किस तरीके से यूज करनी है। ठीक है? तो लिहाजा हम चलते हैं गूगल की तरफ। तो न्यू टैब ओपन किया मैंने। अब ये सुन लें, ये एक जी मैथ क्या है, एक एक्सटेंशन है। ये आप अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लें। ठीक है? ये डायरेक्ट क्या हो जाएगी, आपकी जो जी मेल है ना उसके साथ ये क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी। ठीक है? जी, आप अपने जो क्लाइंट उसको शीट शो ना करवाएं, आप जस्ट उसको एज अ सैंपल के तौर पे 2-3 जो साइट्स हैं वो आप दिखा सकते हैं। मोहम्मद इलियास साहब, मैंने आपका मैसेज देख लिया है, कोई मसला नहीं है। चलें, हम जी मैथ्स के बारे में बात कर रहे थे कि आपने गूगल जो है ये ओपन कर ली। यहाँ पे आपने लिखना है जी, ये लिखा हुआ जी मैथ्स क्रोम एक्सटेंशन। ठीक है? जी मैथ्स क्रोम एक्सटेंशन। चलें, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास जैसे जिधर ये गूगल या क्रोम का आपको ऑप्शन मिल रहा होगा ना, ऐसा अगर कोई ऑप्शन आएगा तो हम अपनी एक्सटेंशन उधर से क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। ये अगर ये जी मैथ, ठीक है, पावरफुल मेल, ठीक है, मर्ज फॉर जी मेल, मतलब ये ऐसी जी मैथ जो है ना, ये ऐसी मेल है जो कि हमारी जो जी मेल है उसके साथ जाके क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है, मतलब उसके साथ जाके ये मिल जाती है। तो जी मैथ के जरिए हम जो है एक क्लिक पे जो है वेंडर्स को जो मैसेज मेल करते हैं, हम एक क्लिक के एक जो है ना क्लिक पे 30 लोगों को या 40 लोगों को हम मेल कर सकते हैं। ठीक है? कोई मसला नहीं है। तो ये आ गया पावरफुल मेल, ठीक है, मर्ज फॉर जीमेल। इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और इसे क्या कर लूंगा, ओपन कर लिया। तो ये जी मैथ की एक्सटेंशन क्या हो गया, ओपन हो गया। इसको आपने डाउनलोड किस तरीके से करना है,
जैसे कि बाकी आपने एक्सटेंशन मैंने आपको बताई, वैसे ही ये करनी है। जैसे मेरे पास ये क्या जी, यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूव फ्रॉम क्रोम, आपका यहाँ पे लिखा है ऐड टू क्रोम, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिखा क्या आएगा, ऐड टू क्रोम। तो आपने क्या करना है, क्रोम में ऐड कर लेनी है। ऐड करने के बाद ये एक्सटेंशन का एक ऑप्शन बना होता है, इधर जाके आपने जी मैस को क्या कर लेना है, पिन कर लेना है, ठीक है। ये वाला जब ये डाउनलोड हो जाएगी तो ये इधर आ जाएगी, इधर जाके इसे आप क्या कर लें, पिन कर लें। तो यहाँ पे ये सारी सारी जो एक्सटेंशन है ये शो हो रही होती हैं। ये नहीं, ये जी मैस एक्सटेंशन है। ये आपने क्या करनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया पिन, जैसे ये सारी सारी चीजें क्या की हुई हैं, पिन की हुई है ना। तो ऐसे ही आपने ये लिखा हुआ जी मैस पावरफुल मेल मर्ज फॉर जीमेल, ये मैंने पिन किया हुआ है। इस तरीके से डाउनलोड करने के बाद आपने इधर आके क्या करना है, इसे पिन कर लेना। अब मैं चलता हूँ अपने जीमेल की तरफ, देखिएगा ये उधर जाके क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी। ये न्यू गूगल ओपन किया मैंने और ये लिखा हुआ है जीमेल, इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। ठीक है, अब ये देखें, ये आपके पास जो जीमेल है ना ये ओपन हो गया, और इसके ऊपर देखें ऐसे ऑप्शन आपके पास जो जीमेल है वो नहीं आ रहे होंगे। ऐसे ये तीन ऑप्शन तब आएंगे जब आपके ने जीमेल एक्सटेंशन क्या की होगी, अपने क्रोम के साथ क्या की होगी, अटैच की होगी, ठीक है, डाउनलोड की होगी और उसे पिन किया होगा। तो ये ऐसे इस तरीके से आपको क्या मिलेंगे, तीन ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होगी, जीमेल आपके जीमेल के साथ क्या हो गया, मर्ज हो गया। अब इससे हम वर्कआउट कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक गूगल शीट जो है ना वो क्रिएट की। मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करना चाह रहा हूँ, बेसिकली मैं अपने एडमिन को मेल करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि ना 30 जो है ना एडमिन को मैं एक ही क्लिक में क्या कर दूँ, मेल सेंड कर दूँ, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक जो शीट है ये मैंने क्या की हुई है, क्रिएट की हुई है, मैंने यूआरएल पुट किए हुए हैं, कैटेगरी है उसका डीए मैंने फाइंड आउट कर लिया, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने डीआर फाइंड आउट कर लिया, और डीए कर लिया, स्पैम स्कोर जो है वो कर लिया, ट्रैफिक जो है वो भी मैंने फाइंड कर लिया। अब मैंने सिर्फ उसे क्या करनी है, मेल करनी है, ताकि मैं उसके साथ जो प्राइस है वो डन कर सकूं। तो ये मैंने इस जो शीट है इसको मैंने नाम दे दिया जी, एडमन शीट। मैंने इसे नाम दे दिया जी एडमन शीट का, ठीक है। तो अब ये मैंने शीट क्रिएट कर लिया। मैं क्या चाह रहा हूँ कि यार ना इधर से क्या करे, वो ऑटोमेटिकली इधर से क्या उठाए, यूआरएल उठाए, और इधर से ऑटोमेटिकली क्या उठाए, उसका कॉन्टैक्ट मेथड उठाए, और उसे क्या कर दे, मेल कर दे जो मैंने टेम्पलेट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मैं एक जो है वो करके दिखाऊंगा आपको। ये गूगल जो ड्राइव थी मैंने उधर जाके क्या किया, इसको एडमन जो है उसके नाम से मैंने इसको सेव किया। मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, ये रिफ्रेश हो गई है। अब मैं चलता हूँ जी नेक्स्ट। ये वाली मेरी जीमेल थी। आपने किस तरीके से एडमिन को मेल सेंड करनी है, 30 एडमिन को आप मेल सेंड कर सकते हैं। वैसे अगर आपकी जीमेल अगर पुरानी है तो आप 500 एडमिन को भी मेल कर सकते हैं एक ही क्लिक में। तो अब ये देखें, ये शीट है कॉन्टैक्ट टू ईमेल लिस्ट है। ये बेसिकली इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखें नीचे वो क्या हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है। ये गूगल के साथ क्या हो रही है, कनेक्ट हो जाएगी गूगल शीट। वो कहता है चूज आ गूगल शीट बिलो, इनमें से बताओ आपकी गूगल शीट कौन सी है। तो मैं चाह रहा हूँ ये मैंने जो एडमिन शीट क्रिएट की थी मुझे पता होगा, इसमें मैंने 40 जो है ना एडमिन जो है, एडमिन जो यूआरएल जिनके हैं जो मैंने फाइंड आउट करनी है, वो 40 मैंने रखे हुए हैं। तो उसको मैंने नाम दे दिया एडमिन शीट का। इसको मैंने किया क्लिक, क्लिक करने के बाद ये लिखा हुआ है कनेक्ट टू स्प्रेडशीट। तो ये इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये क्या हो जाएगी, स्प्रेडशीट के साथ कनेक्ट हो जाएगी। इस शीट के साथ जो एडमिन शीट मैंने क्रिएट की थी ना, ये उसके साथ क्या हो गया, अटैच हो गया। ये उधर से ऑटोमेटिकली क्या करेगी बोला, उसका जो यूआरएल है वो उठाएगी, और ये टेम्पलेट जो मैं लिखा हुआ है ये सभी को यही जो टेम्पलेट है ये जाएगा। इधर आप लिख रहे हैं सब्जेक्ट में पेड। ये वैसे बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज इस तरीके से आपने यूज करनी है। बाकी जब आप शीट क्रिएट करेंगे ना तब ये आपने मेल्स वगैरह आपको करना आती हो, ठीक है।
तो ये परेशानी हो जाना कि सर ये क्या बता रहे हैं, अभी तो हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, तो ये परेशानी होना, ये वैसे मैं आपके नॉलेज में इजाफे के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये जी मैथ एक्सटेंशन इसलिए यूज होती है। ठीक है, तो अब आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना ये ऑटोमेटिकली क्या करे कि उधर से क्या उठा ले, यूआरएल जस्ट उठाए और उसका जो कॉन्टेक्ट मेथड है वो उठाए और क्या कर दे, उस बंदे को मेल कर दे। तो जी मैथ जो है ना इसी तरीके से वन बाय वन क्या उठाती जाएगी, यूआरएल वेबसाइट का उठाती जाएगी और साथ ही उसका जीमेल उठाती जाएगी, और ये वाला जो टेम्पलेट सारा का सारा लिखा हुआ है ये क्या कर देगी, उसे सेंड कर देगी। ठीक है, लेकिन ये देखें जिधर ये लिखा हुआ है ना यूआर ब्लॉग, इधर हम क्या लगाते थे, लिंक लगाते थे। अब आपने ये जो ब्रैकेट है ना साथ लगाई हुई है, जिधर भी आप ब्रैकेट लगाएंगे उसके अंदर अगर मैंने वेबसाइट का यूआरएल लगाना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वेबसाइट। ठीक है, तो ये वेबसाइट का जो यूआरएल है ये लग जाएगा। अगर आप चाह रहे हैं तो उधर लिखा जाए DA DR स्लैम्स को लिखा जाए तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, ये जी मैथ है, इसके साथ ये एक आपको जी मैथ की सेटिंग का ये ऑप्शन दिया गया, इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने आ जाना है पर्सनलाइज के ऊपर, इसके जाके क्लिक करें। अब ये लिखा हुआ है यूआरएल, ये कैटेगरी भी लिखी हुई है, DA DR स्पैम स्कोर, ट्रैफिक है, प्राइस है, जो भी चीज आप मेंशन करना चाह रहे हैं वो सारी की सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। अब मैं जस्ट चाह रहा हूँ कि मेरे पास वो क्या करे, यूआरएल जस्ट उठाए, तो मैंने यूआरएल के ऊपर क्या किया, क्लिक कर दिया। ठीक है, तो जैसे मैंने यूआरएल पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप एक साइड पे क्लिक करें और अब आपने क्या करना है जी, इधर से जाके आपने जी मैथ पे क्लिक करना है। तो इस शीट के अंदर, ये वाली जो शीट मेरे पास है एडमिन शीट, इसके अंदर जितने भी यूआरएल होंगे ना सभी को ये सारे के सारे सेंड कर, इधर से वो क्या उठाती जाएगी, यूआरएल उठाती जाएगी और इधर से क्या उठाती जाएगी, कॉन्टैक्ट मैथ उठाती जाएगी, और एक ही टेम्पलेट ना मैं सभी लोगों को भेज सकता हूँ। ठीक है, एक ही क्लिक में। और इसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि साथ वो क्या करे कि ये इधर से क्या उठाए, यूआरएल भी उठाए और साथ जो है वो बताए कि इसका DA इतने है, DR इतने है, स्पैम स्कोर जो है इसका 1 है, इसकी ट्रैफिक 1 के है। ठीक है, फिर उसको मेल करे तो ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो जी मैथ है ये इसलिए मतलब आपको इस काम में आपकी काफी सारी हेल्प आउट कर सकती है। ये थी मेरे पास जी मैथ। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो जी मेल को वार्म अप किस तरीके से करते हैं और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बता दें कि जी मैथ की समझ आ गई है कि या फिर एक दफा मैं दोबारा रिपीट कर दूं। अगेन, दोबारा बता दें, रिपीट कर दें, समझ आ गई है, रिपीट, समझ आ गई है। काफी सारे स्टूडेंट्स को समझ आ गई है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर एक बार रिपीट कर दें। चले मैं एक दफा क्या कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। आपने क्या करना है, आपने जो गूगल है उधर चले जाना है। जैसे ही मेरे पास गूगल है, इधर जाके आपने लिखना है जी GMASS मैथ्स, जी मैथ्स क्रोम एक्सटेंशन, ये लिख लेंगे। उसके बाद आपने इंटर करना है। जैसे ही आपने इंटर करना है तो ये आपके पास जीमेल एक्सटेंशन इस तरीके की आ जाएगी। ठीक है, तो इस पे आप क्या करें, क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे तो मेरे पास ये लिखा आ रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम। ठीक है, लेकिन आपने इधर क्या लिखना है जी, ऐड टू क्रोम। ठीक है, जब आप यहाँ पे आपके पास जो शो होगा वो होगा ऐड टू क्रोम। आपने ऐड टू क्रोम के ऊपर क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो एक्सटेंशन क्या हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। आपने ऐड कर लेना है और उसके बाद ये एक्सटेंशन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये शो हो जाएगी ईमेल हंटर की, सॉरी, यहाँ पे क्या शो हो जाएगी, जी मैथ। ठीक है, जो हमने एक्सटेंशन डाउनलोड की है वो हो जाएगी। इधर से जाके आपने उसे क्या करना है, ऐसे पिन करेंगे तो ये ऊपर शो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये रही जी मैथ्स वाली। ठीक है, तो ये देखें, ये मैंने इसे क्या कर लिया, पिन कर लिया। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने चले जाना है अपनी जी मेल पे, मतलब आपने न्यू टैब ओपन करना है। न्यू टैब ओपन करने के बाद आपने अपनी जी मेल ओपन करनी है। जैसे ही आप अपनी जी मेल ओपन करेंगे तो ये जी मैथ्स ऑटोमेटिकली आपकी जी मेल के साथ क्या हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी। तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारी जो जी मेल है ये जी मैथ्स के साथ कनेक्ट हुई है या नहीं है। आपकी जी मेल के ऊपर ये तीन ऑप्शन आ रहे होंगे इस तरीके के। ठीक है, तो अगर ये तीन आ रहे हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमारी जो जी मेल के साथ है ना जो जी मैथ्स, वो क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये शीट सेलेक्ट करने से पहले आपको, आपने जो शीट है, जो आपने शीट क्रिएट की होगी, वो आपको पता हो कि ये शीट में मैंने कितने उसमें जो यूआरएल है वो मैंने पेस्ट किए हुए हैं, और उसमें मैंने जो कॉन्टैक्ट मेथड है वो भी मेरे लिखे हुए हैं।
आपको पता होना चाहिए कि ये मैंने सारी चीजें क्या करनी है, फुलफिल की हैं। अब मैंने क्या करना चाह रहा हूँ, मेल करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आपने एक अच्छा सा टेम्पलेट जो है वो लिख लेना है। वैसे हम भी आपके साथ जो टेम्पलेट है वो शेयर कर देंगे, जबकि सर गुफरान आदि आपको बताएंगे कि आपने मेल इस तरीके से करनी है, मतलब आपने एडमिन के साथ इस तरीके से बात करनी है। वो आपको जो टेम्पलेट है वो भी दे देंगे, ठीक है, सर गुफरान आदि। तो आपने क्या करना है, जब ये सारी चीजें फाइंड आउट कर लेनी है तो अब आपने एडमिन को डायरेक्ट मेल करनी है। तो आपने उस शीट को नेम दे देना है, जैसे मैंने ये एडमिन शीट दे दिया। अब इसमें मैं चेंज भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे ना 40 मेरे पास यूआरएल है, मैंने लिखा है एडमिन शीट 40, ताकि मुझे याद रहेगा इसमें यूआरएल कितने हैं, 40 हैं, और मैंने सारी चीजें फाइंड आउट की हुई हैं। आप अलग अलग जो शीट्स हैं उनके इसके साथ अटैच करके ये काम ले सकते हैं इसके इजीली। अगर आपकी जीमेल क्या है, न्यू है, तो 40 कर लें। अगर आपकी जीमेल क्या है, न्यू नहीं है, मतलब पुरानी है, तो फिर आप चाहे 100 कर लें, 200 कर लें, कोई मसला नहीं। ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने चले जाना अपने इनबॉक्स की तरफ। आपने ये शीट आपको नजर आ रही होगी, इसके ऊपर आपने क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि चूज आ गूगल शीट बिलो, कि कोई जो ना गूगल शीट जो है ना, इसको आप क्या करें, चूज करें। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। अब मुझे पता है मैंने उसकी शीट का नाम क्या लिखा था, एडमर शीट के नाम से मैंने उसको नाम दिया हुआ था। मैं इसको क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ, क्योंकि मैं यही शीट इसके साथ क्या चाह रहा हूँ, कनेक्ट हो जाए, ठीक है। तो ये लिखा हुआ कनेक्ट टू स्प्रेड शीट, इसके ऊपर मैं करूंगा क्लिक। प्लीज वेट आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो शीट है इसके साथ क्या हो रही है, कनेक्ट हो रही है। देखें ऑटोमेटिकली ये क्या होगी, इसके साथ कनेक्ट हो गई है, ठीक है। तो जो टेम्पलेट है वो आपने इधर आके क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। और इधर आपने जो सब्जेक्ट है वहां पे क्या लिख दें, पेड गेस्ट पोस्ट लिखते हैं, गेस्ट पोस्ट लिख दें, ठीक है। मैंने क्या लिखा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। यार मैं आपसे बात करता हूँ, मैं ना क्लास ले रहा हूँ, क्लास से जैसे ही फ्री होता हूँ मैं आपको कर दूंगा। Okay. एक तो ये ना जो मोबाइल वाले हैं ना, फोन वाले, ये तंग कर लेते हैं। अब उन्हें पता भी इस टाइम क्लास हो रही होती है, फिर भी वो मुझे कह रहे हैं कि सर मुझे ना पेपाल की सर्विसेज है जो है ना, उस बंदे का या कोई भी सोर्स वाला बंदा दे दे। बल्कि मैं ये कॉल सुनते हुए मेरा मोबाइल गिर गया नीचे। खैर बचत हो गई है। चलें, खैर ये आपने क्या किया, मैंने टेम्पलेट लिख लिया है। और आपने टेम्पलेट लिखा। अब आप चाह रहे हैं जिधर आप उस वेबसाइट का यूआरएल लगाना चाह रहे हैं ना, उधर आपने क्या लगानी है, ब्रैकेट लगानी है छोटी, और उसके अंदर क्या लिख देना है, वेबसाइट। जैसे ही आप वेबसाइट लिख देंगे तो ठीक है, ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इस वेब जिधर आपने लिखा ना वेबसाइट, इसी की जगह पे क्या लगा देगा, यूआरएल, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या लिख देगा, यूआरएल, ठीक है। तो अब आपने इसकी सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाके पर्सनलाइज पे चले जाएं, उस पे क्लिक करें, और किस पे क्लिक कर दें, यूआरएल पे कर दें। अगर तो आप चाह रहे हैं कि जस्ट मेरा जो यूआरएल है ना यही हो। अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी जो शीट है इसमें से वो क्या करे, इधर से यूआरएल भी उठाए, और साथ ये बताए भी कि इसका डीए इतना है, डीआर इतना है, स्पैम स्कोर इतना है, ट्रैफिक इतनी है, और साथ उसकी मेल लेके उसको क्या कर दे, उसको मेल सेंड कर दे। तो इस तरीके से भी क्या हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, उसको मेल भेज सकते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि जस्ट उसका जो यूआरएल है ये आप लगा दें। तो मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद ओके कर दूंगा, और इधर से मैं क्या करूँगा, क्लिक करूंगा, तो ये मेल जो है ना, मेरे पास जो शीट के साथ जितने भी यूआरएल हैं उन सब के साथ उनको सबको ये मैसेज चला जाएगा। ये ऑटोमेटिकली क्या उठाएगा, उसकी वेबसाइट का यूआरएल उठाएगा, और साथ ही उसका क्या उठाएगा, जीमेल उठाएगा, उसको क्या कर देगा, मैसेज सेंड कर देगा। यहाँ तक समझ आ गई है। बाकी मजीद भी इंशाल्लाह हम जो है इस पे और बात कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह हम वक्तन वक्तन जो है वो लेक्चर रखते रहेंगे। जैसे ही आपकी मेल्स वगैरह का जो है ऑप्शन जो मतलब वर्कआउट आप करेंगे, तब हम एक लेक्चर भी रख लेंगे। ये जी मैथ्स तब हम एक दफ़ा प्रैक्टिस भी करके देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। ये जस्ट मैंने आपको बताया कि आप जो है ना ये एज आ सिर्फ अपने लैपटॉप में एक एक्सटेंशन है वो ऐड कर लें जस्ट, ठीक है।
तो ये थी जी मैथ्स। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो जी मेल्स है ना उसको आपने वार्म अप के कैसे करना है, ठीक। चलें जी। तो अब जो है वो लास्ट जो है हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि आपने जी मैथ्स को वार्म अप कैसे करना है। अगर आपने जी मेल को, जी मैं सॉरी कह रहा हूँ, जी मेल को वार्म अप आपने किस तरीके से करना है। अगर आप अपनी जी मेल को वार्म अप कर लेते हो तो उससे क्या होता है कि आपका जो रिस्पॉन्स रेट है ये क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है। तो जो वार्म अप का जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वार्म अप क्या कैसे करना है आपने, आप ऐसा करें फॉर एग्जाम्पल कि आप 5 लोगों को मेल करते हैं सेंड। आप चाहे उन्हें अस्सलाम वालेकुम ही कहते हैं, तो आप उन्हें कहते हो कि यार आप मुझे ना जो रिस्पॉन्स है वो आप जल्दी वापस करें। ठीक है। तो जैसे कि आपने 5 लोगों को जो है वो मैसेज किया, वो 5 लोग आपको या 10 लोग आपको फौरी क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। आप डेली बेस पे एक भी किसी तरीके से करते हैं। तो जो गूगल है ये बहुत सियाना है। गूगल क्या करेगा, ये बताएगा कि यार जो ये मेल है ना इस पे जो रिस्पॉन्स रेट है वो क्या है, बहुत ज्यादा है, क्विक है, मतलब इस पे रिस्पॉन्स रेट बहुत जल्दी आ जाता है। जब भी आप किसी एडमिन को मेल सेंड करेंगे, तो जब आप उधर मैसेज सेंड करेंगे तो आपका मैसेज टॉप पे जाएगा। तो गूगल बताएगा कि ये जो मेल से आपको मैसेज आया है, ये जो मेल है ये वार्म अप है। मतलब इधर पहले भी ये जब भी किसी को मैसेज करता है तो उसका जो रिस्पॉन्स है इसे क्या मिलता है, बहुत जल्दी मिलता है। तो लिहाजा आप भी क्या करें, इस बंदे को रिस्पॉन्स जल्दी करें। तो इस तरीके से जो है वो आप अपनी जीमेल को क्या कर सकते हैं, वार्म अप कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम चलते हैं लेक्चर की तरफ। खैर आखिरी लेक्चर था हमारा, लेक्चर नंबर 8। ठीक है। तो इसके बाद जो है वो आपकी क्लास जो है वो एंड हो जाएगी। तो इंशाल्लाह सुबह से जो सर गुफरान आती है वो ही आपके लेक्चर लेंगे। बाकी आपके जो क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन हो वो आपने क्या करना है, हम टाइम जो है वो सर के साथ बैठ के डिसाइड कर लेंगे पहले दिन ही। वैसे ये है कि क्लास के 2 घंटे के बाद फॉर एग्जाम्पल जैसे 9 से 11 क्लास होती है। आप 11 बजे से लेके 11, 12, 1 बजे तक जो है वो रिप्लाई मतलब मैसेज करें, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। इसके अलावा डे टाइम आप 4 बजे से लेके 6 बजे तक रिप्लाई मतलब मैसेज करें, मैं आपको उसके रिप्लाई दे दिया करूंगा। बाकी मजीद जो टाइमिंग है वो इंशाल्लाह हम सर के साथ बैठ के डिसाइड कर लेंगे। ठीक हो गया। तो अब लेक्चर नंबर 8 में था इंट्रोडक्शन टू गैस पोस्टिंग। तो गैस पोस्टिंग जानेंगे और इसका जो है स्कोप वो जानेंगे। बेसिकली गैस पोस्टिंग जो है ये एक ऐसी चीज है जैसे कि अब मैं आपको गैस पोस्टिंग जो है इसका बेसिक बता रहा हूँ, गैस पोस्टिंग क्या है औरली बता रहा हूँ। आप जो एक ऐसी वेबसाइट जो कि लो रैंक है, एक वेबसाइट जो कि वो हाई रैंक है। ठीक है। तो हमने क्या करना होता है, जो कि लो रैंक वाली जो साइट्स होती है उन्हें हमने हाई रैंक वाली साइट्स के ऊपर क्या लगवाना होता है, लिंक लगवाना होता है, ताकि क्या हो उसकी जो ट्रैफिक है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है। तो जो गोरे हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक को बढ़ाने के लिए क्या करवाते हैं, गैस पोस्टिंग करवाते हैं। ठीक है। वो खुद भी करवा सकते हैं, लेकिन वो खुद भी करवाते हैं। ठीक है। लेकिन ये है कि उनके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता और ना ही उनके पास इतनी ज्यादा आउटरीचिंग होती है। मतलब वो चाहते हैं कि अच्छी साइट्स हमें मिल जाए। ठीक है। इसलिए वो बाहर जो है ना वो क्लाइंट्स अपने डिफरेंट ग्रुपों में क्या करते हैं, मैसेज करते हैं। ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उनको हम उनका ऑर्डर पकड़ते हैं और हमारे पास ऐसी जो साइट्स वो होती हैं इंशाल्लाह हम अपने पास आउटरीच करके ऐसी साइट से क्या करेंगे, वो डाटा को कलेक्ट कर लेंगे जिनकी ट्रैफिक क्या होगी, हाई होगी। तो हमें जो लो रैंक वाले होंगे वो हमारे क्या होंगे, क्लाइंट होंगे। और जो हाई रैंक वाले होंगे वो हमारे क्या होंगे, एज अ एडमिन होंगे। ठीक है। और गैस पोस्टिंग की जो है ना वो हर मतलब वेबसाइट को क्या होती है, जरूरत होती है। हर वेबसाइट को गैस पोस्टिंग की क्या होती है, जरूरत होती है। अब जो कि गूगल के फर्स्ट या सेकंड पेज पे है ना, वो भी उस पेज पे रहने के लिए, स्टेबल रहने के लिए अपनी वेबसाइट की क्या करवाते हैं, गैस पोस्टिंग करवाते हैं। क्योंकि जब गूगल की अपडेट आती है तो जिन वेबसाइट ने गैस पोस्टिंग करवाई होती है, ठीक है, वो गूगल के सेकंड पेज या थर्ड या फर्स्ट पेज पे आ जाती हैं। और जिन्होंने गैस पोस्टिंग नहीं करवाई होती वो थोड़ी सी और ज्यादा किधर चली जाती है, पीछे चली जाती हैं। ठीक हो गया। तो लिहाजा मैं यहाँ पे अब स्कोप एक आपको बताने लगा हूँ। मैंने लिखा राइट फॉर अस और फैशन लिख दिया। अब ये देखें, 1 अरब से भी ऊपर है, ये देखें ये रिजल्ट्स आपको शो हो रहे हैं। 11 करोड़ 1 अरब 90 करोड़ बनता है ये मेरे ख्याल से। 1 2 3 ये समथिंग है, ये खुद ही देख लें, इतनी सारी साइट्स हैं। ठीक है। ये चेक करें, मैं आपको इसका जो स्कोप है वो दिखा रहा हूँ। मैंने सिर्फ अभी ना एक नीश जो है उस पे मैंने निकाला है।
मैंने राइट फॉर अस लिखा और क्या लिखा, फैशन लिखा। राइट फॉर अस हम क्यों लिखते हैं, हम सिर्फ ये 1 अरब और 19 करोड़ मेरे ख्याल में बन रहा है, तो इतनी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, जो कि क्या कर रही हैं, गैस पोस्टिंग अलाउ कर रही हैं। तो चेक करें ये कहाँ तक जाएगी बात, मतलब ये ऐसा वर्क है जो कि ना खत्म होने वाला है। इसका स्कोप जो है वो तो जब तक गूगल है ना तब तक इसका स्कोप जो है वो भारी है। वो वैसे भी गैस पोस्टिंग ऐसी चीज है जो कि बाकी काम से ज्यादा क्या होती है, ज्यादा पेड करती है, इसमें से जो रुपए हैं वो आप ज्यादा और बहुत ही जल्दी अर्निंग कर सकते हैं, और अच्छी खासी अर्निंग होती है। सबसे जो है महंगा जो है ना काम जो है वो गेस्ट पोस्टिंग ही है। तो देखें 1 अरब 19 करोड़ जो है इसमें वेबसाइट्स हैं। तो अगर आप सिर्फ इसी कोर्स में 2,000 वेबसाइट को आउटरीच करते हैं, ठीक है, उनको, और 2,000 में भी अगर आप दिल लगा के ईमानदारी से वर्कआउट करें तो आपको क्लाइंट मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि क्लाइंट नहीं मिले, लेकिन सारी की सारी बात जो है ना वो डिपेंड करती है आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। अगर आप मेहनत कर रहे हैं ना तो लाजमी क्लाइंट आपको मिलेंगे। अल्लाह ताला किसी की ना मेहनत को रायगा नहीं जाने देता, ठीक है। तो आप मेहनत करें, इंशाल्लाह आपको क्लाइंट जो है वो जरूर मिलेंगे, और हम आपके साथ हैं। हम आपका साथ तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप अपने पाँव पे खड़े नहीं हो जाते, ठीक है। मसलन ये है कि 45 दिन है, इंशाल्लाह 45 दिन के बाद भी आपके साथ वैसे ही रहेंगे जैसे अभी हैं। और जो है और जो भी क्वेश्चंस हो वो आप पूछें, बार बार प्रैक्टिस करें। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप सीखेंगे। देखिए आपने कोर्स ही ज्वाइन इसलिए किया है ताकि कुछ ऐसे क्वेश्चन, कुछ ऐसे जो है मतलब मामला होते हैं जो आपको नहीं आ रहे होते। बाकी यूट्यूब के ऊपर भी हमारे लेक्चर पड़े हैं, आप उधर से भी जो है वो क्लासेस ले सकते थे। लेकिन आपने कोर्स क्यों ज्वाइन किया, ताकि हमारी जो प्रैक्टिस है वो हो जाए, हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो इंशाल्लाह इसमें हम आपको A to Z जो है वो सिखाएंगे। और आपके साथ जो है वो कंप्लीट जो कोऑपरेट किया जाएगा, और आपको जो ऑर्डर है वो भी कंप्लीट करवा के दिए जाएंगे लिस्ट में से, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह जो डिटेल है वो आपको सर गुफरान अदी बता देंगे। हम चलते हैं आगे लेक्चर की तरफ। ये स्कोप भी हो गया। अब हाउ टू सक्सेस गुफरान अदी। गुफरान अदी जो है ना ये भी अपनी जो फील्ड में है ना, इसी गैस पोस्टिंग में इसी तरीके से कामयाब हुआ। इस बंदे ने बड़ी मेहनत की, आखिर की मेहनत की है। मैं जब भी ईद के घर जाता था तो इसके पास जो है लैपटॉप जो है उसी पे ये वर्क कर रहे होते थे, या फिर मोबाइल पे लगा होता था, ठीक है। यहाँ तक कि मतलब इसके घर वाले कहते थे लगता है ना इसका किसी न किसी के साथ ना कोई चक्कर है, ठीक है। जो ये लड़का मतलब हर टाइम ही क्या करता है, मोबाइल भी लगा रहता है। तो खैर तो ऐसा कोई मसला नहीं था, चक्कर शक्कर नहीं था, ये बंदा ना गैस पोस्टिंग ही करता रहता था। मतलब ये था इसको धूप हो दिन हो रात हो, इसे बस गैस पोस्टिंग का ऐसे कह ले कि बुखार ही था, ठीक है। बुखार ही चढ़ा हुआ था इसे। तो लेकिन आपको पता है कि गांव में जो है ना वो जो माँ बाप है ना वो थोड़े से और मतलब होते हैं। वो कहते हैं कि अगर बस मोबाइल ले दिया है सारा दिन बस इधर ही रहता है, ठीक है। तो मतलब घर वाले यही समझते थे कि शायद इसका ना कोई चक्कर है, जिसकी वजह से वो घर वाले भी कहते थे, इसके पापा भी से कहते थे कोई हाल नहीं दे रहा, तो सारा दिन मोबाइल से लगा रहना है, तो वो इंज हो जाएगा, जो इंज हो जाएगा। खैर काफी मसले मसाइल थे। लेकिन जब पता चला कि गुफरान आदि जो है ना ये अब डॉलर कमाना शुरू कर दिया, तो फिर उसके बाद में सारे कहते थे यार कोई मसला नहीं, पुत्र तू काम चौक के रख, तू मेहनत कर, तू बड़ा काम कर रहे हैं। फिर इतने वाले साहब भी कहने से कोई मसला नहीं पुत्र, तू मुझे मोबाइल नवा लेना था, आप नवा मोबाइल लै देना। ते मतलब गल करने का मकसद ये है कि बड़ी मेहनत की थी, बहुत ज्यादा मेहनत हुई, ठीक है। तो बाकी मैं आपको बताऊं कि डॉलर वैल्यू इन आवर लाइफ, जारी बात है जब आपके पास डॉलर आते हैं और आप PKR में उसे यूज करते हैं तो आपको ज्यादा महसूस नहीं होता। तो इसलिए डॉलर कमाएं ताकि आपको महंगाई भी इतनी ज्यादा महसूस ना हो। कि महंगाई जितनी भी हो जाए कोई इशू नहीं है, क्योंकि डॉलर का रेट बढ़ना ही बढ़ना है। डॉलर में कमाएंगे तो PKR में लगाएंगे तो नहीं पता चलेगा, अगर PKR में कमाएंगे तो PKR में लगाएंगे तो बड़ा महसूस होता है। ऐसे ही है ना। बाकी अगर डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड बिजनेस, तो मैं आपको एक बात बताऊंगा कि आप अपना जो बिजनेस है ना वो करें। जॉब जो है ना उस पे अपना करें जरूर है, लेकिन उतनी देर तक जब तक आप अपना कोई बिजनेस छोटा सा नहीं खड़ा कर लेते। साथ साथ अपना जो बिजनेस है ना वो लाजमी कोई ना कोई बिजनेस लाजमी करें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे ना इधर ज्यादातर जो पठान लोग आपने देखे होंगे ना, वो जॉब नहीं करते, वो क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। उन्हें कोई रेडी भी लगानी पड़े ना वो बिजनेस करते हैं। मैं आपको एक अच्छी सी एग्जांपल देता हूँ, अपनी ही देता हूँ। मैं जब सुपीरियर कॉलेज में पढ़ाता था और मेरे साथ ही ना मतलब सुपीरियर कॉलेज उसके साथ ही एजुकेटर है ना दीपालपुर में। तो
वो ऐसा होता था कि एजुकेटर में मेरे दो दोस्त है वो पढ़ाता था। जब हम बाहर आते थे ना ब्रेक टाइम, तो मैं ना एक पठान मिलता था, वो ना रेडी लगाता था, ये चने नहीं होते सर्दियों में। तो उससे ऐसी बस बातों बातों में पूछ लिया कि यार मतलब आपकी एजुकेशन है यार, तुझी तलीम मतलब कितना, उसने कहा कोई मतलब नहीं है, मैंने मैट्रिक भी नहीं किया। तो हमने पूछा यार तुम डेली बेस पे कितनी मतलब कर लेते हो दिहाड़ी मजदूरी आप कितनी? उसने कहा मैं डेली बेस पे ना 3,000 रुपया मतलब कमा लेता हूँ, एक दिन का ना 3,000। तो आप लगाए उसमें से, उसने बताया कि इसमें से ना 1,500 रुपए या पता नहीं 1,500 1,600 रुपया बता रहा था कि जो है वो इसमें से मेरी लागत हो जाती है, मतलब बाकी फिर भी मुझे ना 1,500 या 1,200 रुपया 1,300 कहता मुझे बच जाते हैं। ठीक है। तो आप ये अंदाजा लगाएं, और वो कहता था ये मैं नहीं हूँ, मेरे दो भाई और भी हैं, तीन, वो भी ये रेडी लगाते हैं, और उसके साथ मेरे जो पापा हैं वो भी रेडी लगाते हैं। हम डिफरेंट जो स्कूलों के आगे जाकर ही लगाते हैं। हमने उन्हें उसका ना हिसाब लगाया, तो ਅਸੀਂ क्या यार चेक कर, अब मतलब जिन्होंने एमएमएससी की हुई है वो प्राइवेट स्कूलों में आपको पता है इतनी ज्यादा सैलरी नहीं होती, वो बड़ी मुश्किल से 15-20 हजार देते हैं, बस इससे ऊपर नहीं देते। तो वो अगर मैंने वो पठान देखा यार, मुझे बड़ा मतलब उसकी बात भी, और मुझे बड़ा उधर से ना सबक मिला कि यार चेक करो उसने बिजनेस किया है। और हम क्या करते हैं, हम किसी के अंडर काम करते हैं, बेसिकली हम अपने ख्वाब पूरे नहीं कर रहे होते, हम उस बंदे के ख्वाब पूरे कर रहे होते हैं जिसके अंडर हम काम कर रहे होते हैं। हम मेहनत हमारी होती है, हम उसके काम को ज्यादा मतलब ऊपर लेके जा रहे होते हैं। ठीक है। और वो आराम सुकून से अपने जो है वो एंजॉय कर रहा होता है, अपनी वो ख्वाबों की दुनिया जो है ना वो जी रहा होता है। ठीक है। मतलब गाड़ी बंगला पैसे ये वो सब उसके पास होते हैं। तो क्यों? क्योंकि उसने बिजनेस किया हुआ है। वैसे भी पाकिस्तान में ना ज्यादातर जो बिजनेसमैन है ना, वो इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, आप देखेंगे। ठीक है। तो लेकिन उन्होंने अपने नीचे जो रखे हुए हैं काम वाले, वो इतने इतने पढ़े लिखे एमफिल लेवल के पीएचडी लेवल के जो लोग हैं ना, वो रखे होते हैं, बड़ी कम सैलरी पे दे के उनसे काम करवा रहे होते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि बंदा इंसान अपने अंदर ना कुछ जरूर मतलब ना उसे देखना चाहिए। अब ना आपके अंदर हर हर इंसान के अंदर ना दो इंसान होते हैं। मतलब ये होता है, एक वो होता है जो बुरा होता है, और एक वो होता है जो अच्छा होता है। अच्छा जो है वो ये होता है कि जब भी हम कोई भी गलत काम करते हैं ना, तो वो हमें रोकता है, ठीक है कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो वो इंसान अच्छा है। बाकी जो है कुछ शैतान भी हमारे अंदर होता है, वो शैतानी जो होता है, मतलब वो हमें ना कुछ नए नए तरीके ऐसे बताता रहता है जिससे हमें पता होता है कि ये करेंगे तो हमें नुकसान है, तो हम फिर भी लगे रहते हैं। मतलब हम कोई जॉब कर रहे हैं तो हम लालची बन जाते हैं कि यार अगर मैं ये जॉब करता रहूंगा तो मेरा घर भी ठीक चलता रहेगा, बस फिर हम ना घर ही बस अच्छे तरीके से चलाते हैं। हम ये गाड़ी या कोई घर वगैरह नहीं ले सकते, बस ये है कि अपने घर को ही लेके जाते हैं, बस अपने बीवी बच्चों को सीधा बस कर लिया, बस उनको पढ़ा लिया, बस इतना ही है। मतलब ये नहीं कि आप एक अच्छी जो है लाइफ को गुजार सके। अगर आप बिजनेस करेंगे ना, तो वाकई ही आप एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। मैं आपको अपनी अगर एग्जांपल दूं ना, मैं पहले जो जब जॉब करता था, तो मेरी जब 25,000 जो थी वो सैलरी होती थी। मतलब ये है कि मैं शाम तक कर करा के होम ट्यूशन जो है वो डाल के मेरी 30 बन जाती, 32-35 तक। ठीक है। तो लेकिन जब से ये मैंने काम स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे वैसे गुफराना दिन कहा कि आप ना ये जो जितना आप अर्न कर रहे हो, वैसे हम कजन है, उसने मुझे कहा कि जितना आप ये अर्न कर रहे हो ना, अगर आप इधर आ जाओ मेरे साथ आ जाओ, तो देखिएगा जो आप एक महीने में अर्न करते हैं ना, वो आप एक वीक में अर्न जो है ना वो आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। मतलब आप एक वीक में उतना अर्न कर लेंगे जो आप एक मंथ में करते हो, और इतना मतलब खपते भी हो। तो खैर मैंने इनके साथ ज्वाइन किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैं वाकई ही वो अब उस पॉइंट पे आ गया हूँ कि मैं जो एक मंथ में जो है वो कमाता था, वो अब वो मैं एक वीक में कर लेता हूँ। ठीक है। कहने का मकसद ये है कि आपको पहले मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं है। जब तक मेहनत नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये सब झूठ है कि मतलब ऐसे हो जाएगा, आप 2 घंटे लगाएं और ये कर दें, 4 घंटे लगाएं, 5 घंटे लगाएं, ऐसा नहीं है। आपको सबसे पहले जो है ना वो मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत ऐसी करनी पड़ेगी कि आपको लगे कि यार वाकई आप गैस पोस्टिंग का कोर्स ऐसे सीखें ये स्किल के, आपको जो भी बंदा इसके बारे में पूछे आपको पता हो। अच्छा बैकलिंक्स ये है, ठीक है, अगर वो कोई पूछ रहे डू फॉलो क्या है ये है, इंडेक्सिंग पूछ ले ये है, मतलब आपको सारी चीजों के बारे में A to Z टनाटन पता हो, तब कल को आपके पास कोई क्लाइंट आता है ना, तो वो आपसे कोई क्वेश्चन करे तो आपको उसके बारे में पता हो कि यार ये चीज है, ताकि उसको पता चले कि वाकई ये बंदा जो है ना ये एक्सपर्ट है। अब ये नहीं कि आता कुछ नहीं है तो लिंक्डइन जो है उस पे आप लिख दें, अब आपने अकाउंट क्रिएट किया, आई एम एसईओ एक्सपर्ट, तो एसईओ को यही नहीं पता कि एसईओ का एब्रीविएशन क्या है। ठीक है। तो इस तरीके से नहीं करना। मतलब पहले हमने अच्छे तरीके से सीखना है, टका के सीखेंगे तो फिर आगे चलेंगे। ठीक हो गया। तो लिहाजा जो है वो इजाजत दें,
मिलते हैं इंशाल्लाह कल सर गुफरान आदि के साथ। बाकी इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो सुबह इंशाल्लाह सर गुफरान आदि के साथ हम जो है वो लेक्चर करेंगे। तो आज के लिए इजाजत है। थैंक यू सो मच। अपना ढेरों सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कोई मसला मसाइल हो तो आप मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। बाकी जो है वो इसी टाइम पे आपकी क्लास होगी। रात 9 से 11 बजे क्लास होगी। 9 बजे, 9:10 पे जो है वो क्लास स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह, या सॉरी 15 मिनट पे हम क्लास स्टार्ट करेंगे। और 9 बजे तक आपको जो लिंक है वो मिल जाया करेगा, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, लिंक डेली बेस पे आपको मिल जाया करेगा। और एक वीक में 2 डेज ऑफ होगा, ठीक है। सैटरडे और फ्राइडे ये 2 दिन ऑफ होगा। बाकी जो डेज हैं वो आपकी क्लासेस होंगी, ठीक हो गया। चलेंगे, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज जी।